हर हर ओम नमः सिद्धेश्वराय ओम नमः सिद्धेश्वराय ओम नमः सिद्धेश्वराय नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसहुषाहूणं आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्नाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जब लंका सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की ऑनलाइन भगवान पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जगत पूज्य मुनि भगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की दशलक्षण महापर्व की उत्तम तप धर्म की एक बार बना वह गिने चुने लोग क्या बोला एक बार पुनः वह गिने चुने लोग जो धर्म को अपने जीवन में किस प्रकार से वास्तविकता में अंगीकार करना है ये जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः दशलक्षण पर्व की यात्राओं के माध्यम से किस प्रकार से अपनी आत्मा में धर्म को अंगीकार करें ये जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। पुनः हम सभी परमात्मा के निकट विराजमान हैं। पुनः अपने जीवन में वह किस प्रकार से नियमों को अंगीकार करें ये जानने के लिए पुनः आए हैं। धर्म को वास्तविकता में किस प्रकार से अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए हमें ये समझना है, जानना है और उसे धीरे धीरे अपने जीवन में अंगीकार करने का, धारण करने का धीरे धीरे हमें प्रयास करना है। तो देखना किस प्रकार से हमारी आत्मा किस प्रकार से पवित्र बनती है, हमें विचार करना है। अपने जीवन में अगर हमने छोटी छोटी से नियमों के माध्यम से, छोटी छोटी से बदलाव के माध्यम से धर्म को धारण करने का मात्र प्रयास ही कर लिया तो वास्तविकता में हम धर्म को किस प्रकार से अपने दैनिक क्रिया के माध्यम से अपनी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी धर्म को अपनी दैनिक क्रिया का हिस्सा बना लें तो वास्तविकता में देखना आपकी क्रिया वह कैसी सम्यक क्रिया में परिवर्तित होती है। मात्र एक ही बात प्रतिदिन हो रही है कि अपने जीवन में किस प्रकार से हमारी दैनिक क्रिया में सुबह से लेकर शाम तक की हमारी दैनिक क्रियाओं में हम धर्म को किस प्रकार से धारण करें।
किस प्रकार से अपने जीवन में वह धर्म को भी हिस्सा दें। तो हमें प्रयास करना है कि हमारी दैनिक क्रियाओं में हमें धीरे धीरे बदलाव करना है, और धीरे धीरे बदलाव के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कैसे हमारे जीवन में धर्म का आचरण भी होते जा रहा है, और हमारा जीवन भी, हमारी आत्मा भी वह पवित्र धीरे 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 होती जा रही है। वास्तविकता में आज रहे 7वां दिन हम सभी के बीच उत्तम तप धर्म का आया। किस प्रकार से हमने अपने जीवन में वह 10 लक्षण वर्ग की यात्रा में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया। मात्र मंदिर जी के प्रांगण में मात्र किसी प्रकार की कसायों के भावों को नहीं रखेंगे, किसी के प्रति वैर भाव को नहीं रखेंगे। क्षमा को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए हमने मौन की साधना के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव करते हुए मौन की साधना हमने जैसे ही अंगीकार कर ली, देखना आपके जीवन में वह किस प्रकार से धर्म के स्वतः ही परिवर्तन हमारी आत्मा में आता है। प्रभु के चरणों के निकट आए हैं, किसी से क्या वार्तालाप करना, हमें विचार करना है। वास्तविकता में अगर धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने ही आए हैं तो देखना आपके जीवन में किस प्रकार से धर्म आता है। 4 कसायों का त्याग करके मंदिर जी के प्रांगण में किसी प्रकार की लोभ, मान, माया, लोभ कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध अर्थात मौन व्रत आप धारण करने की, तो मंदिर जी के प्रांगण में हमारा मौन है। वह व्यक्ति गलत भी बोलता है, कोई वार्तालाप भी करता है तो उसको बाहर जाकर हम समझा देंगे, लेकिन मंदिर जी के प्रांगण में मैं अपने भावों को विकृत नहीं करूँगा। क्रोध के भाव अगर मेरे मन में आ गए तो मैं उनको विकृत नहीं करूँगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये विचार अगर हमने कर लिया तो क्रोध नहीं आएगा, मान के भाव नहीं आएंगे। मंदिर जी के प्रांगण में तो मात्र मैं ये भाव नहीं रख पाऊंगा कि पारसनाथ भगवान की प्रतिमा मैंने विराजमान की है, कि मंदिर जी में जो गेट लगे हैं मेरे माध्यम से लगे हैं। इस प्रकार के मेरे पने के भाव कम से कम हम अंदर से जरूर रहे, कम से कम बाहर तो नहीं दिखेंगे, हम किसी से बोल तो नहीं पाएंगे। मायाचारी, किसी से छल कपट के भाव नहीं रहेंगे। मौन की साधना मात्र देखो कितनी बड़ी साधना है। छोटा सा नियम मात्र धीरे धीरे करने का प्रयास करो, कि नहीं हफ्ते में मात्र 2 दिन ही करो अपना नियम। ये 2 दिन का नियम मैं ले रहा हूँ कि 2 दिन मात्र धीरे धीरे देखना कैसे हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, कैसे हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी साधना है ये। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसायों को हमारे जीवन से हम निकाले देंगे, और क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म रूपी पवित्रता को अपने जीवन में मंदिर जी के प्रांगण में मात्र हम इस प्रकार से धारण कर लेंगे कि हमारी आत्मा भी पवित्र वास्तविकता में बन जाएगी। हमें विचार करना है मंदिर जी के प्रांगण में किस प्रकार की क्रियाओं को हमें करना है। मत सुनना किसी धर्म पर प्रवचन, मत सुनना किसी स्वाध्याय, किसी प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय मत सुनना, लेकिन अपने जीवन में वह धर्म को अंगीकार करने का अगर हमने प्रयास कर लिया तो वास्तविकता में देखना मंदिर जी की वर्गणाएं कैसे बदलेंगी। क्रोध, मान, माया, लोभ को मात्र मंदिर जी के प्रांगण में आप छोड़ देंगे तो देखना सत्य का आचरण स्वतः ही हो जाएगा कि नहीं, स्वतः ही हो जाएगा। मंदिर जी के प्रांगण में किसी से वार्तालाप नहीं होगी, किसी से छल कपट के भाव नहीं होंगे, और जैसे ही आप सत्य को धारण कर लेंगे तो मंदिर जी के प्रांगण में मात्र संयम रूपी वह दीपक हमारी हृदय में जल जाएगा। संयम रूपी अर्थात संयम कैसे, 5 इंद्रियों का संयम हो जाएगा हमारा। मौन की मात्र एक साधना है, मौन की साधना मंदिर जी के प्रांगण में मात्र ये साधना कर लेना। अपने जीवन में छोटे से बदलाव को अगर वास्तविकता में हम सुनने बैठे हैं, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं हमारे बीच में, बुजुर्ग पुरुष वर्ग बैठे हैं, अगर वास्तविकता में अगर इतना जीवन हमने जो बीत गया वो निकाल दिया, और अगर आगे हमें अपनी जीवन में धर्म को अंगीकार करना है तो ये छोटे से नियमों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना हमें विचार करना है। और आज वह संयम धर्म के बाद वह तप धर्म की किस प्रकार से साधना की जाए। तप धर्म तो वह वास्तविक धर्म है, बोला ना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य आत्मा के वास्तविक ये धर्म है। आत्मा का स्वभाव है क्षमा,
आत्मा का स्वभाव है तप, अर्थात ये अंतर की आत्मा को तपाना है, अंतर की आत्मा को इतना निर्मल बनाना है। मात्र गृहस्थ अवस्था में इतना निर्मल बना लेना अंतर की आत्मा को कि मैं प्रभु के चरणों में बड़े ही गदगद भाव से, बड़े ही भक्ति के भाव से प्रभु पारस के चरणों में शांति धारा कर पाऊं। कभी कभी हमारी शांति धारा और अभिषेक श्रावक सृष्टि बन के करने के भाव तक नहीं होते। हमें विचार करना है बंधुओं, मात्र हमें मंदिर जी के प्रांगण को मात्र इतना शुद्ध बना देना कि अपनी आत्मा को हम इतना पवित्र बना दे, अपनी आत्मा में इतनी निर्मलता और इतनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति लेके आ पाए कि प्रभु पारस के दरबार में बड़े गर्व के साथ आकर कोई अपनी विकट परिस्थिति या फिर कोई अपनी किसी प्रकार की विपदा आदि को रखे तो हमारी वह आत्मा का और हमारी वह विपदा का समाधान हो जाए। हमें विचार करना है। बोल रहे होंगे प्रतिदिन भैया जी एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई की बात है। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र नियमों को धारण कर लेना, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम इन नियमों को धारण नहीं कर पाते। हमें विचार करना है अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन करें। बोला ना, संयम धर्म को अगर अपने जीवन में धारण कर लिया तो तब धर्म स्वतः ही आ जाएगा। पांचों इंद्रियों का हमने संयम कर लिया तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छा निरोधा तपा अर्थात इच्छाओं का निरोध करना। मंदिर जी में मत करना इस प्रकार की इच्छाओं को कि अरे मैं बड़ी सुंदर वस्त्रों को पहन कर जाऊं, इत्र इत्यादि लगा कर जाऊं और वही स्पर्शन रचना ग्रहण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर हम इच्छाओं को इतना अधिक मन में बढ़ा लेते हैं कि मंदिर जी के प्रांगण में आकर भी हम वह शुद्धता नहीं रख पाते। हमें विचार करना है। वास्तविकता में अगर धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं, धर्म को अपने जीवन में धारण करने बैठे हैं तो मंदिर जी के प्रांगण को इतना पवित्र बना लेना। हमें विचार करना है। 3 प्रकार का तप बताया है आचार्यों ने, 3 प्रकार का तप बताया है। शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शारीरिक तप अर्थात व्रत नियम उपवास के माध्यम से, सुन लो, तब धर्म को वास्तविकता में अपने जीवन में गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से धारण करें। तो शारीरिक तप व्रत नियम, एकासन और उपवास के माध्यम से ये साधना हम कर सकते हैं। ये साधना भी इतनी अच्छे ढंग से करनी है कि वह 12 प्रकार का तप अंतरंग 6 और बहिरंग 6 अनशन ऊनोदर प्रकार के वह 12 प्रकार के तप होते हैं। हम क्या तब धर्म को समझेंगे। हमें अपने जीवन की क्रियाओं को हमें नहीं आता। हम उपवास भी कर लेते हैं या एकासन भी हम कर रहे हैं तो एकासन में भी वह गरिष्ठ भोजन इत्यादि का त्याग भी हम नहीं कर पाते। एकासन की तो बात छोड़ो, 10 लक्षण के पर्वों में हम वह आलू प्याज इत्यादि का त्याग भी नहीं कर पाते, जमी कंद इत्यादि का त्याग नहीं कर पाते। आप वास्तविकता में दिखावटी के लिए कर रहे हैं अगर धर्म, तो ये भी कम से कम दिखा दो कि नहीं 10 धर्म आ गए मेरे, मैं किसी प्रकार की जमी कंद का सेवन नहीं करूंगी, इतने व्रत नियम संयम को धारण कर लूंगी, अपने बच्चों को ये संस्कार दूंगी कि नहीं 10 धर्म आ गए हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। हमें विचार करना है, धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव कर लेना। एकासन, व्रत नियम, उपवास के माध्यम से ये शारीरिक तप की साधना कर लेना। वाचिक तप, वाचिक तप अर्थात 10 लक्षण पर्वों में भी हम इतनी अधिक वार्तालाप इत्यादि करते हैं और इतनी अधिक मंदिर जी के प्रांगण की बात हो रही है। मात्र वाचिक तप, वाचिक तप अर्थात अपनी वाणी पर इतना कंट्रोल कर लेना, इतना नियंत्रण कर लेना मात्र कि मंदिर जी के प्रांगण में मौन की साधना कर लेना तो आपका वास्तविक आज तप धर्म बनाना और ये 10 लक्षण पर्व मनाना अगर छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हमने अपने जीवन में अंगीकार करने का मात्र प्रयास कर लिया तो वास्तविकता में देखना हमारी आत्मा कैसी निर्मल बनती है। वह मानसिक तप, मन के विकारी भावों को, क्रोध मान माया लोभ के भावों को हमने इस प्रकार से असत्य के भावों को इस प्रकार से अपने जीवन में स्थान दे दिया है कि हमें धर्म की बात सुहाती नहीं है। हमें धर्म की किसी प्रकार का ज्ञान हमें समझ में ही नहीं आता। हमें और ये लगता है अरे ये भैया जी या कोई विद्वान या साधुगण ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इसी प्रकार की क्रियाओं को क्या कहने और सुनने से क्या होगा।
हम इस प्रकार के विचारों को करते हैं, हम कभी भी अपने जीवन में धर्म को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। हमें समझना है कि वास्तविक धर्म क्या है। जैनी हो, जैनी वास्तविकता में बन जाना, 10 दिनों के बाद भी वास्तविकता में जैन हो तो जैनी की तरह क्रियाओं को अपने जीवन में अंगीकार करने का धीरे धीरे प्रयास कर लेना, तो वास्तविकता में देखना हमारा जीवन किस प्रकार से बदलता है। छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हमें अपने जीवन में बदलाव करना है। छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में तब धर्म के दिन आज अंगीकार कर लो कि धीरे धीरे बुजुर्ग वह धीरे धीरे 10 दिनों के बाद भी मैं ऐसी साधना कर लूंगी कि प्रतिदिन किसी ना किसी रस्सी का त्याग कर दूंगी, प्रतिदिन किसी ना किसी शक्कर इत्यादि का त्याग कर दूंगी। अपनी एक सीमा बना लूंगी कि मुझे कहाँ पर जाना है, बाहर सीमा बना लूंगी। तब धर्म के माध्यम से, छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से अपनी आत्मा को, अपने शरीर को इतना तपा लेना कि हमारी आत्मा में वह धर्म का आचरण आ सके। हमें विचार करना है अपने जीवन में, अगर धर्म को वास्तविकता में अंगीकार करने बैठे हैं तो हमें विचार करना है हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है। एक वह भिखारी जो जिंदगी भर भीख मांगता है, सबसे भिखारी की तरह भीख मांगते रहता है, एक चौराहे पर बैठता है और वह एक स्थान उसका निश्चित रहता है कि वह वही उसी स्थान पर बैठकर भीख मांगेगा और वह प्रतिदिन इसी प्रकार की क्रियाओं को करता है भिखारी। और वह अंतिम समय में जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो देखता है कि कई गांव के इत्यादि लोग आते हैं और उसे अंतिम दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं और उसका दाह संस्कार कर देते हैं वह भिखारी का। और जैसे ये दाह संस्कार करके लौटते हैं और कुछ व्यक्ति देखते हैं कि ये जिस जगह पर बैठा है उस स्थान पर देखिए कितनी गंदगी हो रही है, अब तो हमें इसी मोहल्ले में रहना है, इसी गांव में रहना है, कम से कम इस जगह को स्वच्छ कर दिया जाए। और वह जैसे ही उस जगह को स्वच्छ करते हैं, कपड़ा इत्यादि हटाकर अच्छे से साफ करते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे एक साधारण सा एक गड्ढा है और उस गड्ढे में एक घड़ा रखा हुआ है, सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से भरा घड़ा। विचार करो, वह भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता है और उसके पास वह जिस स्थान पर बैठा है उसके पास वह घड़ा रखा हुआ है। हमें विचार करना है इसी प्रकार से हमारी आत्मा का भी यही भिखारी की तरह और हमारे पास भी ऐसा 10 धर्म रूपी घड़ा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जैसे रत्न मणियों के माध्यम से जो भरे हुए हैं उस घड़े में हमें विचार करना है। इतने साधु संतों के मध्य रहकर भी, उनका सानिध्य प्राप्त कर कर भी हम वह विकारी भावों को, क्रोध मान माया लोभ के भावों की भीख मांग रहे हैं और जिंदगी भर हमारी इसी प्रकार की कौ भीख मांगते हमारी ना निकल जाए। हमें तो वह वास्तविक धर्मों रूपी घड़े को, वास्तविक संतों के जो हमें संतों का सानिध्य मिला है उसे अपने जीवन में अंगीकार कर लेना। अपने बोला ना गुरुओं के द्वारा हम ये 10 धर्मों को बड़े ही साधारण तरीके से समझ जाएंगे। हमें विचार करना है अपने जीवन में किस प्रकार से व्रतों के आने के बाद हम नियम संयमों को धारण करने का प्रयास करते हैं, धारण करने का दिखावा करते हैं। अगर वास्तविकता में ये 10 दिनों के बाद भी 365 दिन की दिनचर्या हमारी धर्म में निकल जाए, प्रभु के चरणों में समय देते हुए निकल जाए तो हमारा वास्तविकता में कल्याण हो जाएगा। हमें विचार करना है। बोला ना संतों के जीवन से हम इस प्रकार से शिक्षा ले सकते हैं कि अपने जीवन में स्वतः ही हमारा तब धर्म अपने जीवन में आ जाएगा। सर्दी और गर्मी में देखो कष्ट हजारों आएंगे, कहीं पैर में छाले होंगे, कहीं पैर छिल जाएंगे। साधुवन में तो कष्ट अपार है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है। इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। किस प्रकार से देखो, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का दृष्टांत याद आता है कि इतना बड़ा पंच कल्याणक बड़े बाबा कुंडलपुर वाले का उन्होंने कराया और इतने संघों को बुलाया और पूरी इतनी पब्लिक गुरुवर के चरणों में पहुंची और इतनी तपस्या साधना के बाद भी गुरुवर ने
एक भी अपने व्रत नियमों को नहीं छोड़ा। वहाँ कहाँ गुरुवर के रुकने का स्थान बड़े बाबा के मंदिर जी के प्रांगण में था वहाँ पर, और पंचकल्याणक स्थल कितनी दूर था आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन गुरुवर प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर वहाँ पर पंचकल्याणक स्थल में जाकर सभी समाज जनों को सत्य अहिंसा कैसे पालन करना है, किस प्रकार से अपनी क्रियाएं करना है, वह बता रहे हैं। हमें विचार करना है। और देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में तप को धारण किया। गुरुवर का वह भांति चतुर्भय पंचकल्याण के बाद कई दिनों के रुकने के बाद वहां से जब बिहार हुआ तो गुरुवर की इतनी शक्ति नहीं थी कि गुरुवर अन्य स्थान पर चले जाएं। तो कई लोगों ने उनसे बोला कि गुरुवर आप किसी का सहारा ले लो, लेकिन नहीं, वह निर्गंत साधु अपनी चर्या के अडिग रहते हैं। वह अडिग चर्या में रहते हुए उन्होंने किसी प्रकार के साधन इत्यादि को ना धारण करने का प्रयास किया, अपने जीवन में धर्म को अंगीकार करने का प्रयास किया। हमें गुरुओं के जीवन से शिक्षा लेनी है कि मात्र हमें उन्हें सुनना ही नहीं है, बहुत प्रवचन सुन लेते हैं, आचार्य गुरुवर की भी प्रवचन सुनते हैं, सुधा सागर जी के भी प्रवचन सुनते हैं, दिन भर जनवाणी चैनल पारस चैनल चलता है, लेकिन वास्तविकता में अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा तो हमें धर्म को अपने जीवन में धीरे धीरे गुरुओं की वाणी के माध्यम से अपने आचरण में धर्म को कैसे उतारना है ये समझना है। आचार्य गुरुवर का वह दृष्टांत याद आता है कि बिहार का समय चल रहा है और बिहार के समय में पूरा संघ उनके साथ है। करीबन 25 पिछी गुरुवर के साथ बिहार कर रही है और संध्याकालीन के समय बिहार चल रहा है और सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त होने के साथ ही गुरुवर एक खेत में रुक जाते हैं, किसी प्रकार की कोई विचार नहीं करते और एक खेत में उनका रात्रि विश्राम होने के लिए वह सीधे जाते हैं और उस खेत में बैठे जाते हैं। कुछ चुल्लक महाराज इत्यादि भी थे, वही चुल्लक महाराज इत्यादि भी सभी लोग महाराज सतंग बैठ जाते हैं। अन्य साधुओं को वेदना होती है कि वह घास फूस इत्यादि ज्वार डंठल, ज्वार के खेत होते हैं जिसमें इतने बड़े बड़े डंठल होते हैं, ज्वार के खेत होते हैं उसमें इतने बड़े बड़े डंठल होते हैं और वह डंठलों पर हमारे साधु गण सभी आचार्य गण सत्संग बैठकर भक्ति के लिए प्रारंभ कर देते हैं। संध्याकालीन की वह भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, किसी प्रकार की वेदना नहीं देखते और वह भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। अन्य साधुगण विचार करते हैं कि अब तो आचार्य गुरुवर जी भक्ति के बाद पाटा इत्यादि मंगाएंगे, पाटे इत्यादि पर बैठकर या पाटे इत्यादि पर बैठकर वह सामायिक करेंगे और रात्रि विश्राम भी एक करवट में वह आचार्य गुरुवर जी करेंगे। अन्य साधु यह विचार करते हैं और जैसे ही वह भक्ति समाप्त होने के बाद गुरुवर जैसे ही वह कुछ समय के पश्चात सामायिक के लिए बैठे जाते हैं, वह किसी प्रकार के पाटे इत्यादि का ना उपयोग करके वह ज्वार के डंठलों में ही बैठ जाते हैं। पूरा संघ भी बताया ना कि वह गुरुओं की चर्या को अंगीकार करे हुए हैं। हमारी गुरुवर का पूरा संघ चतुर्वेद संघ गुरुवर की चर्या जैसी होती है वैसी ही चर्या को निर्वहन करे हुए हैं और वह डंठल पर बैठ जाता है, पूरा संघ सामायिक में लीन हो जाता है। साधुगण फिर विचार करते हैं कि अब रात्रि विश्राम में गुरुवर किसी प्रकार से विचार करेंगे ही नहीं और वह आदेश दे देंगे समाजजनों को कि आप पाटे इत्यादि की पूरे खेत में व्यवस्था करो और मच्छर इत्यादि नहीं होना चाहिए किसी प्रकार के। लेकिन देखिए तप साधना का वह फल, तप किस प्रकार से आचार्य गुरुवर अपने जीवन में तप को धारण किए हुए हैं और वह रात्रि विश्राम के लिए एक करवट में वह ज्वार के डंठल का खेत वह और ज्वार के डंठल के खेत में आचार्य गुरुवर एक करवट में वह रात्रिकालीन होने के साथ ही विश्राम के लिए लेट जाते हैं। और जैसे ही वह विश्राम के लिए पूरा संग दंग रह जाता है कि गुरुवर किस प्रकार से ज्वार के डंठल में उनके चेहरे पर वही मंद मधुर मुस्कान, पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन गुरुवर की मंद मधुर मुस्कान को समझने के प्रयास करो। उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संयम और तप के धर्म को अंगीकार किया हुआ है। ज्वार के डंठल पर वह जैसे ही साधुगण सभी और वह भी विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं और फिर विचार करते हैं कि इतनी ठंड लग रही है, मच्छर खा रहे हैं, तो वह
समाज के अन्य लोग देखते हैं कि इतने मच्छर और इतनी ठंड, तो वह ऊपर से अच्छे के लिए वह ये सोचते हैं कि ये आचार्य गुरुवर को वेदना नहीं हो रही, साधु गणों को वेदना नहीं हो रही, और वह ऊपर से द्वार के डंटलों को ऊपर से आचार्य गुरुवर के पूरे संगी के ऊपर से डाल देते हैं समाज के लोग, वह अच्छे के लिए कि नहीं आचार्य गुरुवर को ठंड लग रही होगी। प्रातःकालीन होती है, भक्ति के लिए जैसे ही पहुंचते हैं साधु गणों को अब तो विचार ही नहीं करना, वह सीधा जाकर अपनी शंका का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति भी नहीं सुनते और गुरुवर के समक्ष यह प्रश्न रख देते हैं कि गुरुवर ये क्या है। आपके साथ साथ हम लोगों ने भी यह घनघोर तपस्या कर ली, किस प्रकार के डंटलों के माध्यम से हमें कितनी वेदना हुई। गुरुवर का मात्र जवाब सुनना, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी तप धर्म को अंगीकार किया हुआ है। उन्होंने बोला कि कम से कम आप लोगों के अर्थात समाज लोगों के माध्यम से कर्म निर्जरा का माध्यम तो मिल गया, कर्मों की निर्जरा का माध्यम तो मिल गया कि ज्वार के डंटलों के माध्यम से वेदना को सहन करते हुए आज वह तप धर्म ही है वास्तविकता में। उन्हीं को सुधासागर जी महाराज जी ने बताया कि सुख से निकलकर दुख रूपी कष्टों को अपने जीवन में लाना ही वास्तविक तप धर्म है कि नहीं। मैं एक दिन, आज तो अष्टमी चौदस का दिन है, आज तो मैं किसी प्रकार से भोजन इत्यादि का चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ। और विचार करना, हमें प्रयास करना है धीरे धीरे अपने जीवन में जिस प्रकार से वह आचार्य गुरुवर चतुर्वेद संघ और 3 करोड़ करोड़ महामुनिराज, अरे मुनिराजों से शिक्षा ले लो। हमें विचार करना है, आज गुरु के बिना भी ज्ञान हो रहा है। क्या बोला? आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है फिर भी हम इतने घमंड में हैं। संतों का तो बीत गया पूरा जीवन जंगलों में, और कुछ लोगों को एयर कंडीशन में भी ध्यान हो रहा है। हमें विचार करना है कि गुरुवर ने किस प्रकार से सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया और त्याग तपस्या की वह मूर्त वह आचार्य गुरुवर सारी जगह के संत कहलाने लगे। हमें विचार करना है प्रभुवर गुरुवर के वह गुणों को ही अपने जीवन में अंगीकार कर लो। कम से कम मात्र इतना ही परिग्रह का त्याग कर दो कि मंदिर जी के प्रांगण में, मात्र मंदिर जी के प्रांगण में गुरुवर ने जिस प्रकार से अपने जीवन में सभी प्रकार के परिग्रह को त्याग कर दिया, गुरुवर के जीवन में जिस प्रकार से धर्म आ गया, आंखें बंद करके बस गुरुवर की वह छवि देख लिया करो। ठंडों में जब आपको ठंड लगे अगर ज्यादा, तो उस ठंड का निवारण करने के लिए एक उपाय सोच लो। ठंड का निवारण मात्र ऐसे होगा कि जैसे ही आपको ठंड लगे, आंखें बंद करके वह आचार्य गुरुवर सुधासागर जी महाराज जी का ध्यान लगा लेना कि किस प्रकार से वह अपने जीवन में, अपने शरीर में एक प्रकार का अंश मात्र भी कपड़े का उपयोग नहीं कर रहे, और हमें ये इतनी 3-4 रजाई और कंबल ओढ़ने के बाद भी हमें ठंड लग रही है। हमें विचार करना है धीरे धीरे अपने जीवन में जिस प्रकार से धर्म को अपने जीवन में वह आचार्य गुरुवर ने अंगीकार कर लिया। करते तप शैली नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जब कई बार संकट आता है, गुरुवर के चरणों में कई बार ऐसे संकटों को आते हैं, लेकिन वह सुख दुख दोनों ही घड़ियों में समता रस पान किया करते तपस्या नदी तट पर किस प्रकार से वह अपने तप को अपने जीवन में अंगीकार करे हुए हैं। मात्र पूजाओं को पढ़ने से हमारे जीवन में धर्म नहीं आएगा, उनको अपने जीवन में मात्र एक पूजा ही करना, मात्र लेकिन भावों के साथ कर लेना। वह एक पूजा का अर्थ समझते हुए अगर वह एक पूजा में से कुछ धर्म का अपने जीवन में अंगीकार करने का मात्र प्रयास ही कर लिया, तो हमारा वह एक मात्र पूजा करना सार्थक हो जाएगा। हमें विचार करना है कि हमारे जीवन में हम 8-8, 10-10 पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का 10 लक्षण पर्व निकलने के बाद भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। हमें विचार करना है अपने जीवन में किस प्रकार से तब धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। समझ लेना, पंच इंद्रियों का मंदिर जी के प्रांगण में पंच इंद्रियों को बस में कर लेना, तपना पड़ेगा। ये तप की साधना है। चित्र और चरित्र
जैसे चित्रों को हम देखेंगे वैसा ही हमारा चरित्र का निर्माण होगा। अपने घरों में ऐसे आचार्य गुरुवर के आहार इत्यादि की फोटो लगा लेना, गुरुवर को आहार देते हुए फोटो इत्यादि लगा लेना, कि जिससे उनको हम जब जब भी देखें तो गुरुवर का हमारे जीवन में वह आचरण बना रहे और गुरुवर हमारे दिल में हमेशा विराजमान रहे। हमें विचार करना है, हम कैसे कैसे चित्रों को अपने घरों में लगा लेते हैं। हम वह एनिवर्सरी इत्यादि के चित्रों को लगा लेते हैं, घर में हमारी शादी इत्यादि हुई तो उनके चित्रों को लगा लेते हैं। अरे वह सांसारिक मोह माया में फंसना है क्या हमें तो वह गुरु वर्ग इत्यादि के माध्यम से अपने जीवन में अपने घर की वर्गणाओं को इस प्रकार से बनाना है। नमोकार मंत्र की ध्वनि हमारी घरों में 24 घंटे होना चाहिए। बोला ना, पवित्र अपवित्रो वा, पढ़ते हैं हम, चाहे पवित्र स्थान हो या अपवित्र स्थान हो, हम नमोकार मंत्र का हम स्मरण अवश्य कर सकते हैं। ये भी एक धर्म माध्यम का एक कारण है। नमोकार मंत्र की ध्वनि इत्यादि के माध्यम से हम धर्म आराधना में निरंतर लगे रहे। गुरु महाराज इत्यादि की फोटो इत्यादि लगाकर अपने दिल में जब भी हम दुकान में पहुंचेंगे तो हमें वह छवि दिखेगी और हमें इतना विश्वास हो जाएगा कि आज मुझे वह दुकान में भी बैठना है तो मैं छल कपट के भावों के साथ नहीं, वह अच्छे भावों के साथ, अच्छे परिणामों के साथ बैठूंगा। देखना आपकी दुकान की कैसे दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। हमें विचार करना है बंधुओं, छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से। अगर किसी के घर में अभी भी आचार्य गुरुवर की छवि ना हो, चित्र ना हो, मुनि पुंगव सदा सागर जी का चित्र छवि ना हो, वह मुनि राजों की चित्र छवि ना हो, माता जियों का हमारे जीवन में किस प्रकार से आचरण आ गया, किस प्रकार से हमारे घनौर नगर में इतनी माता जियों ने चातुर्मास इत्यादि किया और हमारी घर में वह चित्र इत्यादि भी नहीं लग पाते। हमें विचार करना है कि ऐसे संतों का जो वास्तविकता में अपने जीवन में वह सत्य अहिंसा का पालन किए हुए हैं, सच्ची चर्या का पालन करे हुए हैं, क्या हम उनकी परीक्षा करेंगे? हमें तो वास्तविकता में अपने निर्गत साधुओं का सम्मान करना है और उनके जीवन से हमें छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से इतना बदलाव कर लेना कि अपने जीवन में वह आचार्य गुरुवर के कुछ गुणों को अगर अपने जीवन में अंगीकार करने का मात्र प्रयास ही कर लिया तो वास्तविकता में देखना अपने जीवन में हमारा कैसा बदलाव होता है। तब धर्म को हम अंगीकार करने बैठे हैं ना, जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन। सुन लेना, हमारे बाहर से भी अभी बाहर भी माइक लगे हैं, सब चालू है और आजू बाजू में रहते हैं सारे समाज के लोग और वह भी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि वह भी घर में जाकर प्रवचन तो सुनते ही होंगे, क्या कान बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना, तो यह ध्वनि तो उनके कान में जाएगी। तो इतना ही सही कि कम से कम कुछ बातें अगर उनके कान में चली गई और वास्तविकता में धर्म को अंगीकार करने का उनके भाव हो गए तो हमारा ये 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। हमें विचार करना है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हुए मन। तब धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं। अरे ये तक सुना है, सुना क्या देखा है कि कई कई समाजों में ऐसी स्थिति बन जाती है अध्यक्ष साहब जी, कई समाजों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि साधु संघ का यहाँ पर चातुर्मास इत्यादि होता है या विहार करते हुए जब साधु संघ इत्यादि आते हैं तो हम अपने घरों में चौका इत्यादि भी नहीं लगा पाते। हमें विचार करना है, हम साधुओं का आहार नहीं करा पा रहे, किस प्रकार की क्रियाओं को और किस प्रकार के धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करोगे? हमें विचार करना है। हमारे नगर में कोई साधु संत आ गए, त्यागी वृत्ति आ गए, ब्रह्मचारी भैया जी आ गए, कोई आलिका माता जी आ गई, तो मंदिर जी की धर्मशाला में अगर व्यवस्था नहीं है तो हमारे घर में भी एक ऐसा कमरा होना चाहिए कि नहीं घर में के साथ बोल सको कि नहीं हमारे घर में ऐसा कमरा है कि जहाँ पर हमारे साधु संत रह सकते हैं। हमें विचार करना है, इतना ही धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास कर लेना, इतना ही अपने जीवन में धर्म को धारण करने का प्रयास कर लेना कि जब भी घनौर नगर में कोई साधु संत इत्यादि का आगमन हो तो ऐसा कोई चौका ना हो, ऐसा कोई हमारा घर ना हो। अरे घर तो छोड़ो, इतने भाव को ही मात्र कर लेना कि नहीं मुझे चौका लगाना है। अगर किसी के घर पे चौका लग रहा है तो मैं जितनी शुद्धता के साथ सामग्री बनाकर उन्हें महाराज जी को आहार आदिकाओं को आहार देने जाऊंगी या जाऊंगा। तब धर्म को वास्तविकता में अंगीकार करने बैठे हैं तो दुख तो हमें होगा,
बोला ना, सुख के माध्यम से धर्म का अंगीकार नहीं कर पाओगे। दुख होगा जब ही हम धर्म को धारण कर पाएंगे। तपने का दिन है आज, तपने का। तप धर्म अर्थात जितना अपनी आत्मा को तपाओगे, जितना अपने शरीर को भी तपाओगे, उतना देखना आपके परिणामों में कैसे निर्मलता आएगी। शरीर को तपाना अर्थात तो आज स्वाध्याय, नियम, व्रत, संयम के द्वारा जैसे ही आपका उपवास रहेगा, क्या बोला, जैसे कि आपका उपवास रहेगा तो आपके परिणामों में स्वतः ही आप विचार करेंगे कि आज मेरा उपवास है और क्या मैं दिन भर घर पे लेकर सोऊंगा, क्या दिन भर विश्राम करूंगा क्या। तो इस प्रकार की भी उपवास मत करना। उपवास है तो धर्म आराधना में लगे रहना। मंदिर जी में आके 2-3 घंटे का दोपहर में आकर शांति के साथ माला दे लेना, जाप दे लेना, स्वाध्याय कर लेना, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लेना, 6 ढाला पढ़ लेना, तो देखना किस प्रकार से हमारा वह उपवास करना, एकाचन करना हमारा सार्थक हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। अपने जीवन में मात्र वह नियमों को धारण करना है। छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से अपनी शारीरिक आत्मा और अपने अंतरंग की आत्मा को तपाना है। वास्तविकता में जब ही हम अपने जीवन में वह धर्म को धारण कर पाएंगे। बात भी अधूरी है कि जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन। हमें विचार करना है बच्चों को किस प्रकार से हम मोमोज, क्या बोला, मोमोज, क्या होता है ये मोमोज, हॉट डॉग, क्या क्या नाम आ गए हैं आजकल, हॉट डॉग, मोमोज, पिज्जा, कैसी कैसी वस्तुओं से बना है वह अवक्ष माना जाता है। और हम अपने बच्चों को किस प्रकार का भोजन करा रहे हैं, किस प्रकार का आहार करा रहे हैं, हमें विचार करना है। ये संस्कार भी हम ही देते हैं, वह बचपन से या पेट से सीख के नहीं आते। इस प्रकार के संस्कारों को देने वाले भी हमें होते हैं। हमें विचार करना है अगर वास्तविकता में धर्म को अपने जीवन में बच्चों को क्या संस्कार देंगे। अभी तो भैया जी हमारी स्वयं की क्रियाएं सही नहीं हो पा रही। हम स्वयं ही होटलों में जाकर खाते हैं, हम स्वयं ही वह पिज्जा इत्यादि का सेवन करते हैं, हम बच्चों को कैसे मना कर दें। हमें विचार करना है वास्तविकता में तप धर्म को अपने जीवन में धारण करना है तो छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास कर लेना। पेन और नोट के माध्यम से वह लिख लिया करो ये छोटे छोटे से पॉइंट, और समझ में भी ना आए और त्याग भी ना करना हो, धर्म को धारण भी ना करना हो तो किसी प्रकार की पूजन मत करना, किसी प्रकार का स्वाध्याय मत करना। बस यही पॉइंटों को पढ़ लेना कि मंदिर जी में जाऊंगी तो मौन रहूंगी, किसी प्रकार से अवक्ष का सेवन नहीं करूंगी, मंदिर जी में जाना है तो मौन की साधना के साथ जाना है। देखना आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होंगे, किस प्रकार से बदलाव होते हैं हमारे जीवन में। हमें विचार करना है अपने जीवन में वह किस प्रकार से धर्म को धारण करना है। वास्तविकता में इस योग के साक्षात संत ही हैं। मुनि महाराज की दिनचर्या के साथ मुनि महाराज ने किस प्रकार से अपने जीवन में गुणों को अंगीकार कर लिया, किस प्रकार से अपने जीवन में वह गुणों को धारण कर लिया। अगर वह बात को भूल जाया करो तो 6 महीने और 8 महीने में जिस प्रकार से हम हर एनिवर्सरी पे कई कई जगह घूमने जाते हैं, कहीं गोवा चले जाएंगे, कहीं और कहीं चले जाएंगे, कहीं और कहीं चले जाएंगे, खूब घूमो, क्या बोला, खूब घूमो। लेकिन एक बार अपने जीवन में संत का आचरण करने के लिए, संतों की वाणी का श्रवण करने के लिए भी, हम वास्तविक धर्म को अपने जीवन में धारण करने के लिए भी एक बार साधु संतों के सानिध्य में भी चले जाया करो। वहाँ की बरगड़ाएं लेकर आ जाना और वहाँ आके बंद करके गुरुवर की छवि को देख लेना और वास्तविकता में मन में बिठा लेना कि नहीं, मेरे गुरुवर ने तो देखिए किस प्रकार से पूरी सांसारिक मोह माया को छोड़ दिया, पूरे परिग्रह को छोड़ दिया, और मेरी किस प्रकार की गति है, मेरे मन में किस प्रकार के भाव है। हमें विचार करना है। आज वास्तविकता में धर्म को अपने जीवन में हम मात्र दिखावटी बने के लिए उपयोग कर रहे हैं, मात्र दिखावे के लिए उपयोग कर रहे हैं कि नहीं मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बड़ा टीका लगा कर आता हूँ। अरे इस प्रकार के भावों के साथ मंदिर जी में मत आओ ना, क्या आवश्यकता है। वास्तविक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करो। स्पर्शन रसना गान चक्षुकर्ण किस प्रकार के तप धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं। अरे 10 लक्षण पर्वों में तो मात्र इतना परिग्रह रख लिया करो कि मैं 2-3-4 साड़ी ही पहनूंगी और 2-3-4 साड़ी पहनने के बाद मैं किसी प्रकार का परिग्रह का त्याग करती हूँ। मात्र
नियम ले लिया करो। इस प्रकार के छोटे छोटे से नियमों का ये भी तप ही है एक प्रकार का कि नहीं हमारे पास 50 तो साड़ी है और हमने 4 साड़ी सेलेक्ट कर ली, तो ये भी एक प्रकार का तप ही है हमारी सांसारिक मोह माया में। प्रभु चरणों में आ रहे हैं तो वास्तविकता में इस दरबार में सच्चे मन से अर्जी लगा देना। तन मन हमारा जब ही शुद्ध होगा, जब ही हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। किस प्रकार की आचरणों को लेकर हम आ जाते हैं, पुरुष वर्ग इत्यादि युवा वर्ग के साथ ही हमारे सेंट इत्यादि परफ्यूम इत्यादि लगाकर मंदिर जी में आ जाते हैं। हमें विचार करना है, हमारे भावों में विकार आ जाते हैं। जैसे कोई सेंट इत्यादि लगाकर या गुटखा तंबाकू खाकर भी आने लगे अब तो कोई व्यक्ति, हमें विचार करना है कि देखिए किस प्रकार से वह म्यूजिशियन भैया लोगों ने अपने जीवन में जैसे ही मंदिर जी में प्रवेश किया प्रथम दिन तो वह गुटखा इत्यादि खाए हुए थे और मैंने एक बार मात्र उनसे मना किया कि भैया आप लोगों को इस प्रकार से अगर आना है तो हमारे, चाहे मैं इस घनतौर नगर में आया हूँ, चाहे 10 लक्षण पर भी ना माने, लेकिन अगर इस प्रकार की क्रियाओं के साथ आप मंदिर जी में आओगे तो हमारे घनतौर वासी भक्ति करे या ना करे अध्यक्ष साहब जी से बिना पूछे मैंने उनसे बोल दिया था कि आप इसी एक पहले दिन की आपकी छुट्टी है, आप जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भैया जी हमारे जीवन में भी धर्म है, कम से कम हम इतना तो सीख गए हैं कि बड़े बाबा का दरबार है, पारसनाथ भगवान का दरबार है, ये जैनियों का मंदिर है, ये मनियों का मंदिर है, इसमें हमें इतनी पवित्रता तो रखनी ही पड़ेगी। हमें विचार करना है कि अपने जीवन में धर्म को कैसे अंगीकार करें। वास्तविक जैन बन जाना, मंदिर जी के प्रांगण में इतनी शुद्धता रख लेना कि परफ्यूम इत्यादि को लगाकर मत आना, ऐसे ऐसे मेकअपों को लगाकर मत आना कि हमारे भावों में विकार आ जाए, हमारे परिणामों में मलिनता आ जाए। अपने जीवन में वास्तविक धर्म को अंगीकार करने का प्रयास करो ना, क्यों दिखावटीपना कर रहे हो। हमें विचार करना है, धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करना है। महिलाओं सुन लेना, और मेरी महिलाएं जो घरों घरों में बैठी हैं और वह सुन रही हैं वह भी सुन लेना, ये मंदिर जी के प्रांगण में इतनी पवित्रता बनाकर रखो। क्या पवित्रता बनाकर रखो? अरे हम घर वाले के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में 3 लोग के दरबार के 3 लोग के नाथ विराजमान है, क्या हम इसे अंदर घर वाले में जाने के लायक है कि स्त्री वर्ग? हमें विचार करना है कि छोटी छोटी सी बातों को भी आप बताओ, क्या धर्म का आपको उपदेश दे दे, क्या धर्म की बात को आपको बता दे। छोटी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती, छोटी छोटी सी क्रियाओं में हमारी सुधार नहीं होता। हमें विचार करना है, क्यों घर वाले में जाना? अरे ये विचार करो कि मैं किस प्रकार से ये स्त्री पर्याय का छेदन करूं, किस प्रकार से स्त्री पर्याय का छेदन करके और मुझे वह मनुष्य पर्याय पुरुष पर्याय मिले और प्रभु का एक दिन मैं भी बड़ी शांति के साथ अभिजन शांति धारा कर सकूं। ये भावों को लाओ ना, क्यों घर वाले में जाने का प्रयास करती हो महिलाएं? हमें विचार करना है, 3 लोग के नाथ की मर्यादा को बनाए रखो। 3 लोग के नाथ की ये दरबार है, इसकी भी मर्यादा है, नियम धर्म है। जिस प्रकार से कल भी बताया था, हमारे घरों में कुछ मर्यादाएं होती हैं। कोई जीव जंतु इत्यादि हमारे घर में निकल आता है या घुस आता है तो हम उसे भगाने का प्रयास करते हैं कि हमें काट लेगा। उसी प्रकार से हमारे इस दरबार की भी पवित्रता का ध्यान रखो। स्त्री वर्ग कि क्यों प्रयास करते हो इस प्रकार से? कानाफूसी कर ली हमने और किस प्रकार से सूतक इत्यादि में भी हम आ गए। किसी व्यक्ति से विशिष्ट से नहीं कह रही है बात, तो पूरी समाज में बोल रहा हूँ। क्यों इस प्रकार की क्रियाओं के साथ आ रहे हो? 2-4 दिन 13 14 दिन 15 दिन नहीं आओगे तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? बताओ आप। अमावस्या के समय में या किसी भी प्रकार की हमारे घर में कमी हो गई है तो हम नहीं आएंगे, तो क्या प्रभु के दरबार से हम अलग हो जाएंगे क्या? अरे नहीं, प्रभु के दरबार की मर्यादा को बनाए रखो। घर वाले में हमें प्रवेश नहीं करना। अब कहोगे इसका प्रमाण क्या है? इस प्रकार की शंकाओं का कोई समाधान नहीं होता कि आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है, तो ये तो कुतर्क हो गए। कुतर्क होते हैं ये तो कुतर्क। सच्चे देव शास्त्र गुरु के दरबार में बैठे हो स्त्री वर्ग ये सच्चे दरबार में बैठे हो, नियम ले लेना, नियम ले लेना, नियम ले लेना। कि घर वाले में जाने का हम प्रयास जरूर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। घर वाले में जाकर दर्शन इत्यादि नहीं करेंगे, दूर से दर्शन करेंगे। घर वाले की एक मर्यादा होती है। प्रभु का दरबार है ये, जहाँ से कांच लगा है, आपका सिर भी अंदर नहीं जाना चाहिए।
प्रभु के दरबार की कुछ मर्यादाएं होती हैं कि किस प्रकार की क्रियाओं को करना है। छोटी छोटी सी बातों को बताना पड़ता है। समाज के बीच में जब आश्चर्य होता है कि समाज के बंधु वर्ग कहकर बुलवाते हैं कि भैया जी बोलो आप, तो मैं विचार करता हूँ कि मेरे सामने तो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं हुई। तो वे कहते हैं कि नहीं भैया जी होती है, हम देखते हैं कि इस प्रकार की क्रियाएं भी हमारे समाज के लोग नहीं जानते। भाई हाँ तो ठीक है, आज इसे सुधार कर लेना। अब घर वाले की मर्यादा को बनाए रखना। स्त्री वर्ग में इतना पाप बंद का कारण होगा कि आपका मंदिर जी में आना भी व्यर्थ हो जाएगा। घर वाले की मर्यादा होती है और घर वाले में वह पुरुष वर्ग भी शुद्धि के वस्त्रों के साथ ही जाती है। आपने कभी देखा है कि वह अशुद्धि के वस्त्रों के साथ कोई घर वाले के अंदर घुसा हो? कोई नहीं जाता। घर वाले के अंदर अगर कोई पुजारी वर्ग में कोई साफ सफाई करने वाला भी अगर जाता हो, नहीं जाता। वैसे देखा है मैंने समाज के इतने समर्पण प्रभु के चरणों में इतने समर्पित व्यक्ति हैं कि वह घर वाले के अंदर भी झाड़ू पोंछा इत्यादि करने के बाद घर वाले का गेट लगाकर और वह यहाँ से मंदिर जी के बाहर जाते हैं। उसी बीच में मात्र देखते हैं कि कुछ महिलाएं कहाँ मंदिर जी के प्रांगण में इन्हें अपने भावों को शुद्ध रखना है, इसलिए कमेटी के लोग नहीं बोलते। अरे इतना विवेक रखो महिला वर्ग, स्त्री वर्ग कि घर वाले के प्रांगण में मात्र हमें प्रयास नहीं करना। तब धर्म को अगर छोटे छोटे से ये बहुत बड़ी बात है, तब धर्म को बोलाना, दुख को सहन करने की शक्ति हो जब भी हम तब धर्म को धारण कर पाएंगे। ये बात हमें कटु लग रही होगी, लेकिन ये कटु भी हमें धारण करना है। कटु सत्य है ये कि घर वाले में स्त्री वर्ग का प्रवेश किसी प्रकार से भी नहीं होता। हमें विचार करना है, किसी प्रकार के कुतर्कों को मत करना, ना बोलना पड़े इस सभा में, किसी प्रकार के कुतर्कों को मत करना इस बात पर। और घर वाले में स्त्री वर्ग हमारा किसी प्रकार से तब धर्म के तरह आज नियम ले लेना कि मात्र तब धर्म हमारा मनाना सार्थक हो जाएगा। इस सभा में बैठी महिलाएं हाथ खड़े कर दें कि हम नियम लेते हैं कि घर वाले के प्रांगण में हम सिर भी नहीं रखेंगे अंदर। हाथ ऊपर कर दो, खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो। एक भी महिला का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। और जो घरों में बैठकर सुन रहे हैं घंटोर के पूरे नगर में, बता देना ये महिलाएं बैठी है जो, और जो स्त्री वर्ग हमारी महिलाएं सुन रही है, घर वाले में किसी भी मंदिर में, चाहे वह छोटा मंदिर हो या बड़े बाबा का दरबार हो, पारसनाथ भगवान का दरबार हो, घर वाले में स्त्री वर्ग प्रवेश मत करना। तो वास्तविकता में देखना धर्म को कैसे जीवन में अंगीकार करने का हम प्रयास कर पाएंगे। उत्तम तप जो धरता है, भाव विशुद्धि वो करता है, चिर संचित निज कर्मों का सहज निर्जरा करता है। तप विन ना कोई, ओहो तप विन ना कोई सिद्धि को पाए रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे हो, 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। जब अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोलना एक पारसनाथ भगवान की, खड़े हो जाएंगे सभी जनवाणी स्तुति के लिए। जवाणी के ज्ञान से सोच लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा दीप होडो। ये जनवाणी भारती और जपो जनरे, जो तीरो शरणागे सो पावे सुविते। देव बजो हरिहंत को गुरु शिवानिधन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण पर महापुत्र प्रजव करे।